हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो विभिन्न प्रकार के बादल हैं उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे और जानेंगे कि कौन से बादल हैं जो वर्षा करते हैं और कौन से जो हैं वो नहीं करते हैं। इसी प्रकार जो बादल का क्लासिफिकेशन है वो उनकी जो हाइट है उसके हिसाब से किया गया है। कुछ जो है वो हाई क्लाउड्स हैं, कुछ मीडियम क्लाउड्स हैं और कुछ जो है लो क्लाउड्स हैं। इनमें से भी जो है कौन से बादल करते हैं, कि वो हाई क्लाउड्स करते हैं या मीडियम करते हैं या लो करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाउड की, तो जो बादल है वो क्या है, पहले तो इसको जानना ज़रूरी है। जैसे जो है पानी होता है धरती पर, जब वो क्या हो जाता है, सूरज की किरणों से गर्म हो जाता है और आसमान में जाता है, हमारे वायुमंडल में जाता है, तो एक सर्टेन हाइट के बाद में क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है और वो एक छोटे छोटे पानी की जो बूंदें हैं उनके रूप में संघनन हो जाता है उनका, जिसको इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। तो जब वाटर जो मॉलिक्यूल है, जब एटमॉस्फेयर में जाकर के वो कंडेंस होने लगते हैं तो वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर वही पानी की बूंदें और ज़्यादा ऊंचाई पे चले जाती हैं तो क्या है, आइस क्रिस्टल के रूप में, है ना, बर्फ की छोटी छोटी क्रिस्टल के रूप में जो है इकट्ठे होने लगते हैं। जो डिपेंड करता है कि वो किस हाइट तक वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं। तो वो जो छोटे छोटी बारिश की जो पानी की बूंदें हैं वो मिलकर के जो है वो आपके बादल का निर्माण करती हैं। तो बादल को अगर हम एक रूप में एक लाइन में अगर हम कहें बादल क्या है, तो बादल क्या है, दे आर द एक्यूमुलेशन ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। इसको हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे कि बादल जो हैं वो छोटे छोटे पानी की बूंदों का एक समूह है ना, जो क्या करता है, वर्षा करता है। अगर हम बादल को क्लासिफाई करने की सोचें, है ना, तो हम पाएंगे कि बादल को हम हाइट के हिसाब से तीन प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो क्या होंगे, वो हाई क्लाउड्स होंगे, या तो मिडिल क्लाउड्स होंगे, या फिर लो क्लाउड्स होंगे। तो जो हाई क्लाउड्स हैं उनको बोलते हैं हम सीरस, और जो मिडिल क्लाउड्स हैं उनको बोलते हैं अल्टो, और जो लो क्लाउड्स हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटस। अगर हम इसको याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं, CAS, कास, है ना, हाइट के हिसाब से। तो जो सबसे लोअर हाइट है ना, वो क्या है, ग्राउंड लेवल से अप टू 2 किलोमीटर, और जो उसके ऊपर है 2 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक, वो क्या है, मिडिल क्लाउड्स। और 7 से ऊपर या मीन हाइट 5 से और जो 13 तक, ये जो है क्लाउड्स होते हैं, ये होते हैं हाई क्लाउड्स। ठीक है, ये देखो, ये हाई क्लाउड्स हैं, ये मिडिल क्लाउड्स हैं और ये लो क्लाउड्स हैं। अब इसी में जो हाई क्लाउड्स हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, सिरोक्यूमुलस, सिरोस्टेटस एंड सीरस। और जो बीच वाले क्लाउड्स हैं वो ए से शुरू होते हैं, उसमें आते हैं अल्टोक्यूमुलस, अल्टो स्टेटस। इसमें केवल 2 ही क्लाउड्स हैं। और जो लो क्लाउड्स हैं उसमें क्या कहते हैं, स्ट्रेटो क्यूमुलस, स्टेटस और निम्बो स्टेटस। ठीक है, अब देखो हाई क्लाउड्स जिनको हम क्या कह रहे हैं, सीरस क्लाउड्स, जनरली दे आर मेड अप ऑफ आइस, है ना। वो हाई क्लाउड्स जो हैं वो क्या है, बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से जनरली वो किससे मिलके बने होते हैं, आइस क्रिस्टल से मिलके बने होते हैं। अब इसमें 3 टाइप के होते हैं और ये जनरली रेन नहीं करते हैं। जो हाई क्लाउड्स होते हैं वो रेन नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं सीरस, सिरोक्यूमुलस और सिरो स्टेटस। 3 क्लाउड्स हैं इसमें, सीरस, सिरोक्यूमुलस और सिरो स्टेटस। ठीक है, ये देखिए जो सिरस क्लाउड्स हैं, ये सिरस क्लाउड्स हैं, है ना। तो ये सिरस क्लाउड्स कैसे हैं, देखो आप, बिल्कुल एकदम ऐसे फाइन फेदरी, है ना, फेदरिस्टिक स्ट्रक्चर है इनका एकदम, है ना। देखो बिल्कुल लाइट, है ना, ये ऐसे लगते हैं बिल्कुल, अब जब इसको हम धरातल से देखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे छितरे हुए से एकदम बर्फ के मतलब जैसे रुई होती है ना, कॉटन,
उसकी तरह दिखते हैं। ये बिल्कुल कॉटन को भी बिल्कुल फैला दिया गया हो, बिल्कुल महीन एकदम। जो सिरस क्लाउड्स होते हैं इनको पक्षाभ मेघ भी कहते हैं। ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं, सफेद रेशम की तरह। ये बर्फ के कणों से निर्मित होते हैं, इसलिए वर्षा नहीं करते हैं। ये जो क्लाउड्स होते हैं ये चक्रवात के घोतक होते हैं। ऐसा पता चलता है इनसे कि कब चक्रवात आगने वाला है, उसके सूचक होते हैं ये। इनकी संरचना जो है वो पंख की तरह होती है। मैंने बताया ना, ये पंख नुमा होते हैं, जैसे फेदरी होते हैं बहुत ज्यादा। चमकदार प्रकृति के होते हैं। सूरज उगने से पहले ये हल्के लाल रंग के आसमान में दिखाई देते हैं। ऐसे लाल रंग के स्ट्रक्चर जो है, जब सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो ये जो है ऐसे दिखते हैं, जैसे आसमान में जो है बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के लाइट लाल लाल कलर के दिखाई पड़ते हैं ये आसमान में। और जब सूरज डूबने वाला होता है तब भी ये जो है दिखाई पड़ते हैं, जब बिल्कुल ऐसा रंग बना बिखेरते हैं ये बिल्कुल नारंगी रंग का। तो ये इनकी खासियत होती है कि जब सूरज जो है डूबता है और जब सूरज जो है उगता है तब ये बिल्कुल लाल, हल्का जो है लाल रंग जो है पूरे आसमान में बखेरते हैं। इसके बाद जो दूसरे आते हैं वो आते हैं सिरोक्यूमुलस, है ना। तो सिरो जो क्यूमुलस है इनको पक्षाभ कपाशीय मेघ भी कहते हैं। ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई पड़ते हैं तथा प्राय समूह में और लहरदार रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये बादल कभी वर्षा नहीं करते हैं और अगर कभी मतलब इंटरलिंक्ड होते हैं ये जो है जो सिरो क्यूमुलस हैं ये या तो जो है सिरस के साथ में या फिर सिरोस्ट्रेटस क्लाउड्स के साथ में मिक्सअप रहते हैं। आप सेपरेटली इनको बहुत ही कम देख पाते हैं। तीसरा जो क्लाउड्स है हमारा वो है सिरोस्ट्रेटस। इसको जो है पक्षाभ स्तरीय मेघ भी कहते हैं। ये जो स्ट्रेटस मतलब लेयर टाइप है ना, स्ट्रेटस मतलब ही क्या होता है, लेयर टाइप होता है। तो ये लेयर के रूप में रहते हैं और बहुत बड़े क्षेत्र में सफ़ेद रंग के फैले होते हैं और सिरस के बाद में सिरोस्ट्रेटस चक्रवात के आने का ये प्रतीक होते हैं। पहला तो सिरस है और उसके बाद में सिरोस्ट्रेटस, ये ऐसे होते हैं जिनसे पता चलता है कि कब जो है चक्रवात आने वाला है। ये संपूर्ण और आंशिक रूप से आसमान को ढके रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर ये हेलो फॉर्मेशन करते हैं। ये आप पहले जो चित्र है उसमें आसानी से देख सकते हैं। ये जो है हेलो फॉर्मेशन करते हैं, ये हेलो फॉर्मेशन करते हैं। अभी हाल ही में भी हेलो फॉर्मेशन की घटना हुई थी, उसमें भी आप देख सकते थे कि जो है ये जो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं कि जो है बीच में उसमें से किरणें निकलती हैं। हेलो फॉर्मेशन, जिसको प्रभामंडल भी बोलते हैं हम हिंदी में। और क्योंकि क्या होता है कि इनके जो बीच बादल जो होते हैं इनमें पानी की बूंदें ना के बराबर होती हैं और आइस क्रिस्टल होते हैं। जो आइस क्रिस्टल होते हैं वो रिफ्रैक्शन करते हैं सन की लाइट का और इस वजह से जो है एक लाइट रिंग की फॉर्म में एक जो है लाइट आपको दिखाई पड़ती है। ये देखो, ये भी सिरोस्ट्रेटस क्लाउड्स हैं। ये भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रभामंडल बना रहे हैं। दूसरी जो पिक्चर है उसमें जो फिर दूसरे नंबर पे आते हैं मिडिल क्लाउड्स आते हैं, जिनको हम अल्टो क्लाउड्स कहते हैं। ये जो हैं 2 से 6,000 मीटर की हाइट पर या 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक ये जो है फैले होते हैं। ये भी जो है वर्षा कम करते हैं और बहुत ही ना के बराबर करते हैं, लेकिन इनकी जो वर्षा होती है अधिकांशतः वो विर्गा कंडीशन में होती है। विर्गा क्या होता है कि बारिश तो होती है लेकिन क्या है, ऊपर जो है एटमॉस्फेयर बड़ा ठंडा है तो वहाँ से तो बारिश की बूंदें हुई, लेकिन नीचे जैसे जैसे आता है तो क्या होता है वहाँ पे गर्मी होती है थोड़ा सा। तो गर्म एटमॉस्फेयर होने के कारण वो जो है बीच में ही वेपोरेट होकर के वापस ऊपर चली जाती है। ऐसी टाइनी जो छोटी छोटी बारिश की बूंदें होती हैं, फुहार भी इनको कह सकते हो आप। तो जो फुहार होती हैं वो क्या होती हैं, धरातल तक ना पहुंचकर वो जो है आधे रास्ते से ही वापस हो जाती हैं। वो ऐसी कंडीशन इनके साथ में
बनी रहती है। इसको विर्गा कहते हैं हाँ साइंस के टर्म में। इसमें मिडिल क्लाउड्स में दो क्लाउड आते हैं, एक आता है अल्टोक्यूमुलस और दूसरा आता है अल्टोस्ट्रेटस। इनको हम चित्र के माध्यम से भी जानेंगे। जो अल्टोक्यूमुलस है इसको हम उच्च कपासी मेघ भी बोलते हैं। तो क्यूमुलस जिनके आगे लगा होता है ना, कपासी होते हैं वो, इसको तो समझ लो पहले, है ना। इसको तो समझ लो कि जो जिनके पीछे क्यूमुलस लगा होता है वो क्या होते हैं, कपासी होते हैं। और जिनके पीछे स्ट्रेटस लगा होता है वो कैसे होते हैं, स्तरीय होते हैं, मतलब वो लेयर की फॉर्म में बने होते हैं। तो ये जो अल्टोक्यूमुलस क्लाउड्स हैं जिनको उच्च कपासी मेघ भी कह रहे हैं, ये सफ़ेद एवं भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। संपूर्ण आसमान में महीन चादर के रूप में ये फैले होते हैं और ये हैलो का निर्माण नहीं करते हैं। इनसे किसी प्रकार के हैलो के फॉर्मेशन नहीं होते हैं। लेकिन इनका जो साइज होता है वो एक डोम के शेप का होता है, मतलब ऊपर से एक गुंबद नुमा कह सकते हैं हम, गुंबद नुमा साइज होता है इनका। और ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे बहुत सफ़ेद, जैसे कॉटन का कोई गुच्छा किसने रखा हो एक साथ, इस तरीके से ए पैक ऑफ जो कॉटन है उस तरीके का ये प्रतीत होते हैं। और ये सुपर कूल्ड लिक्विड ड्रॉपलेट से बने होते हैं और ये भी जो है वर्षा नहीं करते हैं, ये वर्षा नहीं करते हैं और ना ही किसी हैलो का निर्माण करते हैं। देख सकते हैं आप चित्र में ऐसे फैले होते हैं, छितरे होते हैं पूरे आसमान में। कपासी मेघ कह रहे हैं इनको, उच्च कपासी मेघ। ये देखिए ये हैलो का निर्माण नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है एक कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होते हैं, ऐसे छोटे छोटे धब्बों की फॉर्म में होते हैं ये। दूसरा जो बादल है इसके बाद में मिडिल क्लाउड्स में दो ही बादल हैं, अल्टोक्यूमुलस और अल्टोस्ट्रेटस। अब स्ट्रेटस लगा है तो क्या हो जाएगा, स्तरीय हो जाएगा ये ना, उच्च स्तरीय मेघ, उच्च स्तरीय मेघ है ये भूरे एवं नीले रंग के लगातार चादर के रूप में फैले होते हैं। इनके छाए रहने से सूरज का प्रकाश अस्पष्ट और धुंधला दिखाई देता है और जमीन तक, क्योंकि ये क्या है बहुत ही डेंस होते हैं, इस वजह से जो सूरज का प्रकाश है वो धरातल तक नहीं आ पाता है। एक ही विस्तृत और लगातार क्षेत्र में फैले होते हैं और ये भी हैलो का निर्माण नहीं करते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा इनके पीछे जो है एक चपकते हुए धब्बे जैसे एक आकार का दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये जो है उसको पूरी तरीके से ढक लेते हैं, तो लगता तो है कि कुछ पीछे है लेकिन वो पूरी तरह से दिखता नहीं है, बस हल्का एक चमकता हुआ गेंद की तरह जो है प्रतीत होता है। और इनसे जो है हल्की बारिश हो जाती है और हल्की बर्फबारी भी ये करते हैं मिडिल क्लाउड्स में। मिडिल क्लाउड्स में मैंने बताया कि एक अल्टोक्यूमुलस है और एक अल्टोस्ट्रेटस है। अल्टोक्यूमुलस से बारिश ना के बराबर होती है, जबकि अल्टोस्ट्रेटस से बारिश और बर्फबारी होती है लेकिन हल्की होती है। देखिए अल्टोस्ट्रेटस है, इसके पीछे आप देखेंगे क्लाउड्स जो है, क्लाउड के पीछे हल्का सा सूरज बहुत ही हल्का दिखाई पड़ता है। ये भी ऐसे गोल धब्बों के नुमा बने होते हैं लेकिन क्या है कंटिन्यूअस बने होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं लो क्लाउड्स की ओर। लो क्लाउड्स मैंने बताया कि धरातल से 2 किलोमीटर तक और 2000 मीटर तक ये फैले होते हैं और इन जो क्लाउड्स होते हैं इनमें स्ट्रेटस शब्द का प्रयोग होता है शुरू में, स्ट्रेटस, इनको क्लाउड्स कहते हैं। ये बहुत ही डेंस होते हैं और बेसिकली यही जो क्लाउड्स होते हैं वो रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कॉटनी स्ट्रक्चर के होते हैं और कई बार इनका जो कलर होता है बहुत डेंस और वी कैन से कि डार्क कलर का होते हैं, जबकि जो ऊपर वाले क्लाउड्स थे वो वाइट फिदरी स्ट्रक्चर के थे, कॉटन के स्ट्रक्चर के थे, है ना, उस कलर में थे। लेकिन ये जो क्लाउड्स हैं ये कंटिन्यूस शीट में होते हैं और लेयर वाइज होते हैं और जो है डार्क कलर के होते हैं, ये है ना, डार्क ब्लैक कलर के होते हैं या फिर कैसे होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं। इसमें जो पहला क्लाउड्स है वो है स्ट्रेटस क्लाउड्स। ये देखिए पूरी एक वर्टिकल फॉर्म में एक पूरे उसमें फैला हुआ है, डार्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये पहाड़ों में जो दिखते हैं यही क्लाउड्स दिखते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड्स, जो हमें लो उस पर दिखाई पड़ते हैं। जैसे हम मसूरी देहरादून जाते हैं तो ये क्लाउड्स हमें दिखते हैं वहाँ पर।
ये धरातल के बहुत निकट होते हैं और कोहरे के समान बादल ये हमें प्रतीत होते हैं। पहाड़ों पर ये आसानी से देखने को मिल जाते हैं। सामान्यतः ये आकाश में पूरी तरह छाए होते हैं, हल्की बारिश या बर्फबारी करते हैं। अगर सूर्य बादलों से देखो तो सूर्य की आउटलाइन क्लियरली दिखाई पड़ती है। इनकी निश्चित आकार नहीं होता है और जो स्ट्रेटस क्लाउड्स का जो ऊपरी सिरा है, टॉप है, वो बहुत ही मोटा होता है और काले रंग का होता है वो, जबकि जो निचला होता है वो वाइट रंग का होता है उसका। और ये जो है हल्की फुहार आप कह सकते हो और हल्की बारिश करते रहते हैं बीच बीच में, लगातार अगर आते हैं तो ये हल्की बारिश जो है इनसे होती रहती है। इनको आप देखिए, इस तरह के क्लाउड हैं ये, आप क्लियरली देख रहा होगा, ये थोड़ा डार्क कलर के हैं, ये देखो, है ना। दूसरे जो बादल आता है वो आता है स्ट्रेटोक्यूमुलस। इसको हिंदी में कहते हैं हम स्तरीय कपासी। ऊपर वाला था स्ट्रेटस क्लाउड, स्तरीय मेघ। तीसरा जो है वो है स्ट्रेटस क्यूमुलस क्लाउड, है ना। तो इसको बोलते हैं हम स्तरीय कपासी। मैंने बताया अभी कि जिनके पीछे क्यूमुलस आ रहा है उनको हिंदी में हम कपासी कह रहे हैं, और जिनके पीछे जिनमें स्ट्रेटस लग के आ रहा है उनको हम स्तरीय कह रहे हैं। तो स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड, स्तरीय कपासीय मेघ, ये हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में पूरे आसमान पर छाए रहते हैं। देखो, गोलाकार धब्बों के रूप में पूरे आकाश में ये छाए रहते हैं। डार्क डार्क क्लाउड्स हैं। ये सामान्यतः सर्दी के मौसम में दिखाई देते हैं और साफ मौसम का प्रतीत होते हैं। ये वर्षा नहीं करते हैं और हल्की इंटेंसिटी और बहुत ब्राइट और रोल की तरह फैले होते हैं ये। तो ये क्लाउड्स इस तरह के फैले होते हैं। ये जनरली जो है साफ जो वातावरण होता है उसके प्रतीक होते हैं। आसमान में सर्दियों के मौसम में आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन ये जो है केवल जो सूरज होता है उसको ढकते हैं और उसकी रोशनी को कम करते हैं, लेकिन ये बारिश ना के बराबर करते हैं। लेकिन बारिश जो है अगर ज़्यादा एक्युमुलेशन हो जाता है तो बारिश हो भी सकती है, फुहार टाइप की आप कह सकते हैं। हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी भी कर सकते हैं। अगला जो बादल है वो है निम्बो स्ट्रेटस। इनको हिंदी में वर्षा स्तरीय बादल में और मेघ भी कहते हैं। ये धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित होने के कारण घने और फैले हुए प्रतीत होते हैं, और अधिक घने होने की वजह से जो है प्रकाश इनके पार नहीं आ पाता है। इस वजह से जो है वातावरण में अंधकार इनकी वजह से रहता है और सूर्य का प्रकाश जो है इनको पार नहीं कर पाता है। ये बहुत ही डेंस टाइप ऑफ क्लाउड्स होते हैं और ये क्या करते हैं कि वायुमंडल से मॉइस्चर को ले लेते हैं ज़्यादा कर, और उससे क्या होता है कि ये वातावरण में वर्षा करते रहते हैं लगातार। ये लगातार वर्षा करने वाले बादलों में से एक हैं और ये बर्फबारी भी करते हैं, तो लगातार बर्फबारी करते हैं। लेकिन ये लाइटनिंग और थंडर और इस प्रकार की जो ओलावृष्टि है वो नहीं करते हैं। लाइटनिंग, थंडर और ओलावृष्टि ये नहीं करते हैं। और ये स्टेटस से अपने डार्क अपीयरेंस की वजह से अलग होते हैं। स्टेटस में जो है डार्क कलर नहीं होता है, लेकिन इनमें जो है डार्क कलर होता है। ये आकार रहित और कुछ हजार मोटे होते हैं। ये जो हैं कई हजार मीटर तक हो सकते हैं ये इनके वर्टिकली फॉर्म में, और फैले होते हैं। ये भी पूरे आसमान में फैले होते हैं और पूरे उसमें अंधकार कर देते हैं। अगला जो बादल हैं, ये जो हमारे बादल थे ये ऊंचाई के हिसाब से थे, और वी कैन से दे आर हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स। ये आसमान में हॉरिजॉन्टली फैले होते हैं। लेकिन हमारे पास दो क्लाउड्स ऐसे होते हैं जो कि वर्टिकल क्लाउड्स होते हैं। ये जो हमारे क्लाउड्स थे सिरस, स्ट्रेटस और अल्टो, ये जो तीन क्लाउड्स थे ये हमारे हाइट के हिसाब से हमने बांटे पे थे। ये हाइट के हिसाब से होते हैं,
लेकिन दो क्लाउड्स ऐसे हैं हमारे जो कि कैसे हैं, वर्टिकल हैं, वो आसमान में वर्टिकली होते हैं। मतलब ये तो चादर के रूप में फैले होते हैं, ये जितने बारी अभी तक हमने पढ़े ये चादर के रूप में ऐसे फैले होते हैं पूरे आसमान में, लेकिन ये जो है वर्टिकल नहीं होते हैं। लेकिन ये जो अब हम दो क्लाउड्स इसके बाद पढ़ेंगे वो जो है चादर के रूप में नहीं फैल के, चादर के रूप में तो फैलते ही हैं लेकिन साथ साथ वो जो है वर्टिकली भी होते हैं, और उनकी जो थिकनेस होती है वो भी कई मीटर तक आसमान में फैले होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सूरज का प्रकाश बिल्कुल नहीं आ पाता है। और यही जो क्लाउड्स हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं थंडर स्टॉर्म के लिए, बिजली का चमकना जिसको हम कहते हैं हिंदी में तड़ित। तो इसमें जो पहला क्लाउड्स है, वर्टिकल क्लाउड्स के बारे में बताया मैंने, और इसमें पहला क्लाउड्स है क्यूमुलस और दूसरा है क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस तो इतना कई बार वर्टिकली फैला होता है, कम से कम 3 से 8 किलोमीटर तक ये जो है वर्टिकली फैल सकता है। इनको स्टॉर्म क्लाउड्स भी बोलते हैं। ये देखिए चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, ये जो बीच वाला है ना, ऐसा फैला होता है ये देखो पूरे आसमान में ऐसे ऊपर से नीचे तक फैले होते हैं ये जो क्लाउड्स होते हैं, है ना। ये देखिए कैसे फैला हुआ है वर्टिकली, ये देखिए। तो अभी हम बात कर रहे थे क्यूमुलस की। तो जो क्यूमुलस क्लाउड है, क्यूमुलस क्लाउड है, प्राय साफ मौसम की सूचना देते हैं। कपासी मेघ कहते हैं इनको, ये प्राय साफ मौसम की सूचना देते हैं। ये वर्टिकली फैले होते हैं। इनकी संरचना फूल गोभी की तरह होती है, जिसका बेस डार्क और डोम जो है वो वाइट होता है। ये दिन के समय दिखते हैं और रात को छट जाते हैं। ये हल्की बारिश करते हैं। इसे क्यूमुलोनिम्बस बादल बनने की प्रथम अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। अगर बादल सतह से नज़दीक होता है तो मोटी बारिश करता है। जनरली साफ मौसम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अगर सतह के बहुत पास है तो ये जो है क्या क्यूमुलस क्लाउड्स जो हैं वो आपका भारी वर्षा भी कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं जो अगले बादल, वो हैं क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस जो है ये भी वर्टिकली बहुत फैले होते हैं और इनको बादलों का राजा कहा जाता है। देख सकते हैं आप, ये देखो किस तरह से वर्षा कर रहे हैं। जितने बादल का फटना और जितने भी मौसम में अनियमितताएं होती हैं वो सारी की सारी क्यूमुलोनिम्बस से होती है। चाहे वो जो है बारिश, बिजली का तड़कना हो और या फिर जो है बादल का फटना हो, वो सारा का सारा क्यूमुलोनिम्बस की वजह से होता है। तो जो क्यूमुलोनिम्बस है उनको कपासी वर्षा मेघ कहते हैं। ये अत्यधिक गहरे और काले रंग के सघन बादल होते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर वर्टिकली रूप में फैले होते हैं। कभी कभी ये धरातल से जो है बहुत ही नज़दीक हो जाते हैं और बादलों से लगातार वर्षा, जो इस तरह के बादल होते हैं उनसे लगातार वर्षा, ओलावृष्टि, बर्फबारी, तड़ित और जो लाइटनिंग है वो होती है। मानसून में भी इनसे जो है प्राय वर्षा होती है। और कभी कभी ये विरगा जो मैंने बताया था इससे पहले, जो बादल से बारिश तो होती है लेकिन ज़मीन तक नहीं आती है, वो सब भी ये कर देते हैं। और ये धरातल से कई बार बहुत नीचे भी हो जाते हैं और फैले होते हैं, कम से कम जो है 8 किलोमीटर तक फैले रहते हैं।